नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां अच्छी लग रही हैं तो इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति का 26वां भाग। आज के कथा चित्र का नाम है लोकेन पालित। विलायत में जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ता था, तब वहाँ सर तारकनाथ पालित का बेटा लोकेन पालित भी था। मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा दोस्त उम्र में मुझसे करीब 4 साल छोटा था। जिस उम्र में मैं जीवन स्मृति लिख रहा हूँ, उस उम्र में 4 साल का फर्क ऐसा नहीं कि उस पर नजर पड़े, लेकिन 17 साल के साथ 13 साल का फर्क इतना ज्यादा है कि उसे लांघ कर दोस्ती करना मुश्किल है। लेकिन इस बच्चे को लेकर इन बातों का मेरे मन में जरा भी ख्याल नहीं आया। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, समझबूझ में मैं लोकेन को अपने से जरा भी छोटा नहीं समझता था। यूनिवर्सिटी कॉलेज के पुस्तकालय में बैठकर लड़के और लड़कियां पढ़ा करते थे और हम दोनों का वहीं गपशप करने का अड्डा था। ये काम चुपचाप कर लेने से किसी को कोई एतराज नहीं होता, लेकिन हंसी की जबरदस्त भाप से मेरे दोस्त का युवा मन हमेशा ही इतना भरा भरा रहता कि जरा सा धक्का लगते ही वो धड़ाके के साथ धुआंधार निकल पड़ती। न जाने पढ़ने में रुचि लेती हमारे साथ की कितनी ही छात्राओं ने अपनी नीली आंखों से चुप चुप ही कितनी लानतें हमारे हंसने बोलने पर भेजी होंगी। आज उनकी वजह याद आती है तो सचमुच मन में पछतावा सा होता है। लेकिन उन दिनों बिना सोचे समझे किसी के पढ़ने में रुकावट डालने में मुझे जरा भी हिचक नहीं थी। इसके लिए किसी दिन भी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ और भगवान की कृपा से विद्यालय की पढ़ाई की रुकावटों ने मुझे जरा भी तकलीफ नहीं दी। पढ़ने के कमरे में हम लोगों का बेरोक टोक हंसना बोलना ही चलता रहता हो, ऐसा नहीं था। साहित्य का जिक्र भी हुआ करता था। उस बातचीत में अपने नन्हे दोस्त को मैं कच्चा नहीं समझता था। वैसे तो बंगला की किताबें उसने मेरी बनिस्बत बहुत कम पढ़ी थी, लेकिन विचार के बल पर अपनी उस कमी को वो सहज ही पूरा कर लेता था। हमारी बातचीत के सिलसिले में बंगला शब्द तत्व पर चर्चा भी एक बार हुई थी। इस मौके के वजूद में आने की वजह बताता हूँ। डॉक्टर स्कॉट की लड़की ने मुझसे बंगला सीखने की इच्छा जाहिर की। उसे बंगला अक्षर सिखाते हुए मैंने बड़े गुरूर के साथ कहा था कि हमारी भाषा में उच्चारण में एक कायदा बढ़ता जाता है। कदम कदम पर उसे तोड़ना ही उसका नियम नहीं। साथ ही उसे ये भी जता दिया था कि अंग्रेजी अक्षरों को मिलाकर बोलने में किसी एक नियम का ना होना एक बहुत बड़ा मजाक है और सिर्फ रट कर इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरा वो गुरूर टिका नहीं। देखा कि बंगला के हिज्जे भी कायदे को नहीं मानते। अब तक इन सब कुछ के आदी हो जाने के कारण इस बात पर मेरा ध्यान ही नहीं गया था कि बंगला का उच्चारण भी अक्षरों के बोलने के नियमों को लांघ कर चलता है। तब मैं इस बेकायदगी का कोई कायदा ढूंढने में लग गया। यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर ये काम करता था। लोकेन इस बारे में मेरी जो मदद करता था, उसने मुझे अचंभित कर दिया। इसके कई साल बाद लोकेन जब सिविल सर्विस में दाखिल होकर हिंदुस्तान लौटा, तब वहाँ जो उस कॉलेज लाइब्रेरी में हमारी हंसी मजाक के साथ साहित्यिक चर्चा हुआ करती थी, वो यहाँ भी धीरे धीरे चलने लगी। साहित्य में लोकेन की जबरदस्त रुचि ने पाल में भरी हवा की तरह मेरे लेखन की नाव को आगे बढ़ाया। युवावस्था के दिनों में साधना का संपादक होकर जब मैं अविराम गति से गद्य पद्य की जोड़ी गाड़ी हाँकता जा रहा था, तब लोकेन के जबरदस्त उत्साह ने मुझे कहीं से जरा सी थकान नहीं आने दी। उस समय पंचभूत की डायरी के कितने ही पन्ने और कितनी ही कविताएं मैंने शहर के साथ लगे इलाके में उसके बंगले में बैठकर लिखी। हम दोनों की काव्य चर्चा और संगीत पर बहस की न जाने कितनी बैठकें
कितने ही दिन शाम से शुरू होकर सुबह जाकर खत्म हुई। सरस्वती के कमल के वन में मित्रता रूपी कमल पर शायद सरस्वती का निवास सबसे अधिक होता है। दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 26वां भाग। अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नए कथा चित्र के साथ। नमस्कार।